नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। भ्यान पर से गिरकर प्रहरी हवलदार सिंह के मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। सप्तरी में एक गोटे सहायक प्रहरी हवलदार के मृत्यु भेल। वो दिन भ्यान पर से गिरलाक बाद सर्लाही जिला के बलरा नगर पालिका 10 रहे त्याग सिंह टोल घर भेल इलाका प्रहरी कार्यालय बोधे वर्षाइन में कार्यरत 33 वर्षक सहायक प्रहरी हवलदार कृष्ण मोहन सिंह के मृत्यु भेल। भ्यान में से गिरलाक बाद घायल रहल सिंह के बुध दिन मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय बोधे वर्षाइन के उद्धृत करते सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दंडीराज न्योपा ने जानकारी देने। घायल सिंह के इलाज के लिए स्थानीय जीवन ज्योति हॉस्पिटल में लगलाक बाद एतय इलाज संभव नहीं भेल संगे तत्कालीन छिन्मस्ता हॉस्पिटल राजविराज पठार गेल छल। मुदा हॉस्पिटल में सिंह के मृत्यु घोषणा केने प्रहरी नायब उपरीक्षक न्योपा ने जानकारी देने। मृतक सहायक प्रहरी हवलदार के लाश राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में राखल गेल आ पोस्टमार्टम केने बाद परिवार के जिम्मा लगायल जाइत प्रवक्ता न्योपा ने जानकारी देने। घटना संबंध में अहिना थप अनुसंधान समिति भ रहल इनकर कहब रहल अछि। त्रिशुली नदी में बस खसला से 7 गोटे के मृत्यु भेल। 41 गोटे यात्रु के उद्धार कयल गेल अछि। इनका सम्बन्धी 14 गोटे के थप इलाज के लिए काठमांडू पठायल गेल। बाकी सबके खजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ खजुरी अस्पताल में इलाज भ रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। कपिल वस्तु से काठमांडू के लिए छूटल लू 2 नंबर के बस भिनसर 4:40 में धारी के खजुरी गाउँपालिका 5 घाट वेसी में दुर्घटना भेल अछि। बस में 51 गोटे यात्रु आ चालक रहल। प्रारंभिक विवरण देखल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धादिङ के प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी संतुलाल प्रसाद जायसवाल के अनुसार 1 गोटे महिला आ 6 गोटे पुरुष सहित 7 गोटे के लाश भेटल अछि। मृत्यु भेल सबके परिचय अखन खोजल नहीं सकल। त्रिशुली नदी में बस छत मात्रे देखल गेल अवस्था में डूबल छल। दुर्घटना के बाद घाट वेसी के स्थानीय बासिंदा इलाका प्रहरी कार्यालय गजूरी सशस्त्र प्रहरी लगायत घायल सबके उद्धार केने अछि। बस चालक रूपन्देही लुम्नी सांस्कृतिक नगरपालिका 9 के 38 वर्षक हरिराम हरिजन के प्रहरी नियंत्रण में सेहो लेने अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 4टा मंत्रालय पेलक अछि। गठबंधन में भेल सहमति अनुसार गृह श्रम शिक्षा आ खेलकूद मंत्रालय पेने रासपा के उपसभापति स्वर्णमणि बागले जानकारी देने। इनकर अनुसार रासपा गृह में पार्टी सभापति रवि लामेछाने, श्रम में उपसभापति डोल प्रसाद अरियान, शिक्षा में सह महामंत्री सुमन श्रेष्ठ आ खेलकूद में सांसदीय दल के उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठ के पठावत तैयारी कयल गेल अछि। काज संपन्न भेल 1.5 वर्ष बीतलाक बादो भुगतानी नहीं देने जिक्र करत निर्माण व्यवसायी सब जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। दर्जन से अधिक निर्माण व्यवसायी सब जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय जनकपुर धाम के प्रमुख के कार्यकक्ष में पहुंच कर अपन सबके कार्य संपन्न भेल 1.5 वर्ष से अधिक समय बीतलाक बादो भुगतानी नहीं पेने कहत विरोध प्रदर्शन करत नाराबाजी सेहो केने छलनि। भुगतानी के लिए बेर बेर अपने सब कार्यालय में एलो पर कोनो सुनवाई नहीं कयल गेल कहत ई सब गोटे आक्रोश सेहो व्यक्त केलथि। आर्थिक वर्ष 2079-80 में धनुषा के हंसपुर नगर पालिका स्थित सिकिहाई नदी में जाली बोर्ड के काज केने रॉयल बिल्डर्स के संचालक मनमोहन शर्मा काज संपन्न भेल 1.5 वर्ष बीतलाक बादो कार्यालय भुगतानी देवा आनाकानी कर रहल आरोप लगौलनि। समय में भुगतानी नहीं भेला से मजदूर अन्य व्यापारी सब दैनिकी ताकेता करैत या जिक्र करैत ओ अपन घर जगह समेत बैंक में धीतो रहल जिक्र केलनि। मुदा समय में भुगतानी नहीं भेटला से मानसिक तनाव समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। शर्मा कार्यालय ऊपर 39,56,000 रुपया बाकी बकियौता रहल जानकारी देलनि। एम्हर कार्यालय प्रमुख माधव देव लेखापाल यादव के लापरवाही से कतेको ठेकेदार के भुगतानी रुकल जिक्र केलनि। अपने कार्यालय में लेखापाल नहीं रहल ओ जिक्र केलनि। लेखापाल यादव प्रदेश कोष तथा लेखा नियंत्रण कार्यालय से थप जिम्मेवारी पाकर अपन कार्यालय के आर्थिक प्रशासन देखे छनि। मुदा ओ समय नहीं देला से कतेको योजना सबके भुगतानी समेत रुकल जानकारी करौलनि। विगत के कार्यालय प्रमुख सबके ने प्रक्रियागत त्रुटि के कारण किछ योजना सबके भुगतानी रोकल हिनकर कहब रहल अछि। ओ
1 हफ्ता भीतर में समस्या संबोधन कर आश्वासन देने बाद निर्माण व्यवसायी सब कार्यालय से निकल सलैली। नेकपा एमाले रघुवीर महासेठ के नेतृत्व में मंत्री सबके सरकार में पठाव तैयारी केलक अछि। महासेठ नया मंत्रिमंडल में उप प्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्रालय की जिम्मेवारी पाव लागल छैन। स्रोत के अनुसार एमाले से 7 गोटे मंत्री सरकार में सहभागी भ रहल अछि। पदमगिरी ऐसा पहिने ही बिना विभागीय मंत्री बन चुकल छन् त ओ स्वास्थ्य मंत्रालय के जिम्मेवारी पाव संभावना समेत देखल गेल अछि। अहिना अन्य मंत्री सबके नाम पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली साँझ धरि निर्णय लगायत जानकारी देल गेल अछि। अध्यक्ष ओली उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहित अखन कार्यक्रम में सहभागी होब लेल बांगलुङ गेल छन्। ओ आयल संगे शपथ होब संगे स्टैंड बना कर रह महासेठ लगायत के नेता सबके खबर कयल गेल अछि। अहिना खबर भेटल संगे महासेठ अखन जनकपुर से काठमांडू के यात्रा सेहो केने छन्। बालुवाटार सब प्रहरी 13 गोटे मीटर ब्याज पीड़ित सबके नियंत्रण में लेने अछि। इनका सबके प्रधानमंत्री निवास के 3 नंबर गेट से नियंत्रण में लेल गेल अछि। बालुवाटार से 9 गोटे पुरुष आ 4 गोटे महिला के नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के एसपी नवराज अधिकारी जानकारी देने छथि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा मधेसी दल के नेता सबके फोन कऽ अपना के साथ देव लेल आग्रह केने छथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड गठबंधन तोड़ने बाद कांग्रेस सभापति देउवा तत्कालीन साझेदार दल के साथ खोज रहल छन्। देउवा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महंत ठाकुर आ वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारी के फोन कऽ सहकार्य के प्रस्ताव रखने छन्। प्रचंड विश्वास के मत नहीं पैत मंगल दिन भण्डारी से देउवा के यहाँ ब्रीफिंग कयल गेल झा जानकारी देने छथि। देउवा जनमत पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत सन सेहो बातचीत कर रहल छन् त ओ देउवा राउत के सेहो सहकार्य के लेल प्रस्ताव एम्हर केने छन्। मधेसी दल के नेता सब संग नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता कृष्ण प्रसाद यादव सेहो बातचीत कर रहल छन्। इससे पहिने ही कांग्रेस नेतृत्व के गठबंधन में रहल एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल सन सेहो देउवा भेंट वार्ता केने छलथि। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केंद्र में प्रतिपक्षी के भूमिका निर्वाह कर निर्णय केलक अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत अध्यक्ष रेशमलाल चौधरी के केंद्रीय समिति के वैसार से अपने सब अखन सरकार में सहभागी नहीं होब आ प्रतिपक्षी में रह निर्णय कयल गेल जानकारी करौलनि। चौधरी केंद्रीय समिति के वैसारे से अखन सरकार में सहभागी नहीं होब निर्णय कयल गेल जिक्र केलथि। अपने सब केंद्रीय सरकार में अखन नहीं गेलो पर सुदूर पश्चिम प्रदेश में दाबी रहत जिक्र केलनि। ओ अपन पार्टी राजनीतिक अवस्था के किछ समय देखत आए के बाद आवश्यक निर्णय करैत आगा बढ़ब धारणा रखलनि। आउने उत्पन्न हुने निर्णयका लागि सम्पूर्ण अधिकारको प्रत्यायोजन म संस्थापक संरक्षक र वर्तमान नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई दिएकोमा मेरो पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई केन्द्रीय सदस्यहरूलाई र सांसदहरूलाई प्रतिनिधिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै पार्टीले निर्णय गरे पनि हामीले भित्रभित्र बुझ्दैछौँ र एउटा राजनीतिक दलको प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले मदानी मत्थिरहेको छ। कसैका पनि मदानीबाट घिउ निस्किरहेको अवस्था छैन। तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् कि आजभोलिको दुध बजरिया हुन्छ। बजरिया पाउडरको दुधले कति नौनी निस्किन्छ, कति घिउ निस्किन्छ, सबैजना अन्यलमा हुनुहुन्छ। र यो अन्यलतालाई हामी अर्ग्यानिकहरूले हाम्रो नौनी र घिउ यति नै निस्कन्छ भनेर मापन गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो मुठीभरिको घिउ सबैलाई स्वादिलो होस्, हामी यही चाहन्छौँ र हाम्रो पार्टीले निर्णय लिएला। त्यो निर्णयाधिकार मलाई एउटा अध्यक्षलाई उहाँहरूले हाम्रो पार्टीले सुम्पिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वर्तमान गठबन्धन सरकारले आफ्नो मताधिकारका निमित्त संसदमा आफ्नो निर्णयाधिकार प्राप्त गरिरहँदा त्यसबेला हामी कुन पक्षमा उभिने, कुन विपक्षमा उभिने भन्ने कुराको हामी निर्णय गरेका छौँ। तर भर्खरै मात्रै सम्पन्न हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले सम्पन्न भइरहँदा संसद भवनबाट फोन आएको थियो। त्यो पक्ष र विपक्ष र प्रतिपक्षमा कता बस्ने हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले विपक्षको बेन्चमा बस्छौँ भनेका छौँ।
अहिना चौधरी टीकापुर घटना के पीड़ित सब न्याय पाव परत में अपने ढीठ रहल जिक्र केलैथ। टीकापुर घटना में थारू से अधिक पीड़ित रहल हिनकर कहब छल। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन सत्ता केंद्रीय चलखेल में पार्टी सहभागी नहीं हेत स्पष्ट करने साथ बुध दिन पार्टी कार्यालय डुमराही में आयोजित बृहत्तर जन प्रदर्शन के तैयारी संबंधी कार्यक्रम में वो राप्रपा के एकमात्र अर्जुन दृष्टि आंदोलन भेल कहत सत्ता केंद्रीय चलखेल में पार्टी सहभागी नहीं हैत स्पष्ट केलन। वो पिछला राजनीतिक घटनाक्रम से अपने सबके आंदोलन के अनुकूल वातावरण बनल जिक्र हो केलन। अखंड व्यवस्था देखने धैर्य सुशासन के साथ विकास और समृद्धि की कल्पना समेत कर नहीं सक हिनकर कहब छल। वो अखंड के समस्या व्यक्ति आ नेतृत्व में नहीं भक व्यवस्था में रहला त व्यक्ति परिवर्तन गौरपूर्ण रहल पुष्टि भेल दाना से हो रखलेन। तर यो व्यवस्था नै त्यस्तो छ कि यो व्यवस्था रहेसम्म हामीले सुशासनको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, विकास र समृद्धिको पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अब समस्या व्यक्तिमा मात्र होइन, नेतृत्वमा मात्र होइन, व्यवस्थामै भएको हुनाले व्यक्ति परिवर्तन गौण हो। अब व्यवस्था परिवर्तन मूल मुद्दा हो भनेर हामीले भनेको थियौँ, त्यो अहिले देखिएको छ। यो व्यवस्था रहेसम्म अहिले देशमा जे भइराखेको छ, यो 2 दिनमा जे भइरहेको छ त्यस्तो भइरहेको छ। अहिले जनतालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको मुद्दा ठीक रहेछ। अखैन जनता के राप्रपा उठाने मुद्दा सही रहल कहते बात गणतंत्र धर्मनिरपेक्षता आ संहिता पक्ष प्रमाणित क देने हिनकर सेहो कहब रहल छ। नया गठबंधन गठन भेल 2 दिन नहीं बीते सरकार संकट में पड़ल संभावना देखल गेल छै। सरकार में सहभागिता के लेल मंत्रिमंडल के बाँटफाँट संतुलित नहीं भेलाक बाद सरकार में जाय से उपेंद्र यादव तत्काल के लेल पाछा हटल जसपा के एक गोटे नेता दावी केने छैन। जनता समाजवादी पार्टी बुध दिन बैसल बहुमत कार्यकारिणी सदस्य तथा सांसद सब विद्रोह के धमकी देने बाद यादव अखन पाछा हटल केंद्रीय नेता जानकारी देलेन। सरकार में सहभागिता के लेल मंत्री चयन के लेल अध्यक्ष उपेंद्र यादव बैजैने बैसार में बहुमत सांसद सब एमाले आ माओवादी सहित के गठबंधन में सहभागिता के विरोध करते विद्रोह के धमकी देने कारण अध्यक्ष यादव पाछा हटब बाध्य भेल समाचार स्रोत दावी केलक अछि। सत्ता लोप उपता के आरोप लगैत अध्यक्ष यादव ऊपर पार्टी के प्रभावशाली नेता तथा सांसद सब विद्रोह की धमकी देने छलैन, जय के बाद वो तत्काल के लिए पाछा हटल छैन। नया गठबंधन में शामिल हो वो खोजने जसपा सन 12 सांसद रहल छैन। जसपा साथ नहीं दिलेन त प्रचंड के बहुमत आना समेत किछ मुश्किल हैत संभावना देखल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संग भेंटवार्ता केने साथ बुध दिन कांग्रेस के सभापति देउवा पत्नी आरजू राणा सहित नेपाल के निवास कोटेश्वर पहुंचल छलैन। देउवा आ नेपाल बीच अखन के विकसित राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में छलफल भेल कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक जानकारी देलेन। छलफल सकारात्मक रहला से छलफल तथा भेंटघाट के निरंतरता देव तिनकर सेहो कहब छल। प्रमुख सचेतक लेखक विकसित राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में अखन सब राजनीतिक दल सब संग छलफल समेत भ रहल उल्लेख केने साथ भएको छ र छलफललाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। दाइ यो पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न समाचारहरूमा आइरहेछ कि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रसभा सभामै पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आधिकारिक धारणा राखिसकेका छौँ। अहिले तत्काललाई कांग्रेसको धारणा त्यही हो र अहिलेको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ र आज पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीसँग त्यही विषयमा मंगल तिराइत प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल आइमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सेहो नेपाल निवास में पहुंचकर सरकार में सहभागी होने आग्रह करने सलाह थे। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार।
सोन के दाम आई अखन धरि के सबसे बेसी महग भेल अछि। काल्हिखन रिकॉर्ड तोड़ने सोन आइ फेरसँ नया रिकॉर्ड कायम केलक अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई सोन के दाम तोला के प्रति तोला 1,23,500 रुपया पहुँचल अछि, जे अखन धरि के सबसे बेसी महग रहल अछि। ऐसे पहले काल्हिखन सोना तोला के 1,23,000 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई तोला में 500 रुपया से बढ़ल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन के दाम और बढ़ल संगे नेपाल में सेहो बढ़ल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। अहिना चांदी के दाम आई घटल अछि। तोला के 1,445 रुपया में चांदी आई 5 रुपया से घट कर 1,440 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।